हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। और डी ब्लॉक के एलिमेंट में हम जो है वो टाइटेनियम ग्रुप देखेंगे, जिसे हम ग्रुप 4 भी कहते हैं। और इस ग्रुप 4 में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सारे एलिमेंट्स के बारे में आज हम देखेंगे। इन सारे एलिमेंट का जो है वो हम जितने भी इसके प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि आयनिक त्रिज्याएं, ऑक्सीडेशन स्टेट, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, स्टेरियोकेमिस्ट्री, इन सारे प्रॉपर्टीज को जो है वो एक दूसरे से जो है वो कंपेयर करेंगे, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं। 3 से 4 नंबर के लिए ये जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जैसा कि आप देख रहे हो जितने हाईलाइट हुए हैं वो उसे डी ब्लॉक के एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट हम कहते हैं। और आज के टॉपिक में जैसा कि हम जानते हैं ग्रुप 4 के बारे में जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो ऑलरेडी ग्रुप 3 के बारे में, मतलब स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम के बारे में ऑलरेडी मैं नोट्स आप लोगों को दे चुकी हूँ। आज की वीडियो में जो है वो हम ग्रुप 4 की जो है वो स्टडी करेंगे। लाइन से हम सारे ग्रुप का जो है वो स्टडी करते जाएंगे। तो सर यहाँ पे हम जो है वो ग्रुप 4 देखने वाले हैं। तो ग्रुप 4 में आप देख रहे हो 3 एलिमेंट के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो है वो आपका टाइटेनियम प्रेजेंट है, जो कि इस ग्रुप का जो है वो फर्स्ट मेंबर है, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 22 है। उसके बाद इसके बाद हम जो है वो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज देखेंगे। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में आपका जिरकोनियम आएगा। जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 40 होता है। जिरकोनियम के जस्ट नीचे आपका आएगा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और इस थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में हम देखेंगे हैफनियम। इस हैफनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो जो होता है वो 72 होता है। तो इन 3 एलिमेंट का जो है वो हम कंपैरिजन करेंगे, मतलब इनके जो भी प्रॉपर्टीज है उनको जो है वो हम एक दूसरे से जो है वो कंपेयर करेंगे। तो चलिए अब हम नोट्स की तरफ आते हैं। तो एग्जाम में अगर इस टाइप से टाइटेनियम ग्रुप करके आता है तो सबसे पहले आप लोगों को जो है वो इसका इंट्रोडक्शन लिखना होगा। 5 से 6 लाइन का हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद हम जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि ग्रुप 4 में फर्स्ट सीरीज में, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट लाइन को बताया ही है कि फर्स्ट सीरीज में आपका जो है वो टाइटेनियम प्रेजेंट है। सेकंड सीरीज में आप लोगों का जो है वो जिरकोनियम प्रेजेंट है। और थर्ड सीरीज में आप लोगों का जो है वो हैफनियम प्रेजेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर भी हम जो है वो देख चुके हैं। आगे देखते हैं ग्रुप 4 के सभी एलिमेंट। तो ग्रुप 4 में हम जो है वो टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम के बारे में जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो आपके तीनों एलिमेंट है वो जो है वो चमकदार चांदी के समान श्वेत धातु है। तो जैसा कि हमें पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट के जितने भी मेटल, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से ज्यादातर जो है वो मेटल ही होते हैं। तो ये आपका टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम भी मेटल ही है, धातु ही है। तो इसका जो कलर होता है वो चांदी के समान सफेद होता है और ये जो होता है चमकदार मेटल है। आगे हम देखते हैं इनके गलनांक अधिक होते हैं, मतलब अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ये मेटल है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा। तो क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट अधिकतर मेटल होते हैं, इसलिए इसके जो गलनांक होते हैं, मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है। ये तीनों तत्व ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। इजिली इसमें करंट सप्लाई हो सकता है। अगर हम इसे गर्म करते हैं तो गर्म भी हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो होता है ऊष्मा और विद्युत के जो है वो सुचालक होते हैं। टाइटेनियम प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। टाइटेनियम का मुख्य अयस्क FeTiO3 है। तो टाइटेनियम के बारे में ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि टाइटेनियम जो है वो आपके नेचर में बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो पाया जाता है और ये जो है वो अयस्कों के रूप में जो है वो पाए जाते हैं। बात करें अगर हम जिरकोनियम की, तो जिरकोनियम प्रकृति में अधिक उपलब्ध तत्वों में 18वें क्रम में आता है। मतलब जितने भी एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा उपलब्ध है उसमें जो है वो जिरकोनियम का 18वें नंबर पे जो है वो स्थान आता है। आगे हम बात करते हैं ग्रुप 4 के एलिमेंट के 4 प्रॉपर्टीज के बारे में, जो है वो 4 कैरेक्टर के बारे में हम जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहला होगा हमारा आयनिक त्रिज्या, जिसे हम कहते हैं आयनिक रेडी। सेकंड होगा ऑक्सीकरण अवस्था, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड है आपका स्पेक्ट्रमिक गुण, जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। एंड चौथा है आपका त्रिविम रसायन, जिसे हम कहते हैं स्टेरियोकेमिस्ट्री। तो कहने का मतलब है कि एग्जाम में आप लोगों को कोई भी 3 ज्यादातर जो है वो 3 ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो आपका 1 मार्क्स जो है वो इंट्रोडक्शन के लिए होता है और बाकी जो 1 मार्क्स होता है इन एक एक प्रॉपर्टीज के लिए जो है वो आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आपको जितना पूछा जाएगा उतना आप लोगों को जो है वो लिखना है। तो चलिए अब हम इसके सारे प्रॉपर्टीज जो है वो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला कैरेक्टर हम यहाँ पे देख लेते हैं आयनिक त्रिज्या, या जिसे हम कहते हैं आयनिक रेडी। तो यहाँ पे हम जो है वो 3 एलिमेंट का जो है वो देखेंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। यहाँ पे हम इस प्रकार से जो है वो कॉलम बनाएंगे। एग्जाम में भी अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप लोग जो है वो इस टाइप से जो है वो कॉलम जरूर बनाना। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है वो श्रेणी लिखना है, मीन्स सीरीज लिखना है, देन हम एलिमेंट का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम जो है वो M4+ आयन की जो है वो आयनिक त्रिज्या लिखेंगे, मतलब आयनिक रेडी हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। स्ट्रॉम में जो है वो इसका जो है वो वैल्यू होगा। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन की बात करें, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, तो इसमें जो है वो टाइटेनियम आता है। टाइटेनियम का जो आयनिक रेडी होता है 0.60 होता है। देन सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जो है वो जिरकोनियम आता है, जिसे हम ZR से जो है वो व्यक्त करते हैं, तो इसका आपका आएगा 0.72। देन उसके बाद थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जो है वो हैफनियम आता है, जिसे हम 0.71 से जिसका आयनिक त्रिज्या जो है वो 0.71 होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने गौर किया है कि जिरकोनियम और हैफनियम का जो आयनिक रेडी है वो समथिंग सेम है, लेकिन आपका जो टाइटेनियम का आयनिक रेडी है वो थोड़ा सा कम है। कहने का मतलब है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट में जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जो आयनिक रेडी है वो क्रमशः धीरे धीरे जो है वो बढ़ते जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जिरकोनियम और हैफनियम के, तो इसका जो आयनिक रेडी है वो समथिंग सेम होता है। तो इसका मुख्य कारण होता है लेंथेनाइट संकुचन, या जिसे हम कहते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज में जो है वो बता चुकी हूँ। जब हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट का जब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने आप लोगों को लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताया था। और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट में आपका सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो आयनिक रेडी है वो समथिंग सेम क्यों होते हैं, वो लगभग समान क्यों होते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है, और ये क्वेश्चन आपको हमेशा बार बार जो है वो रिपीट होंगे। तो इसका मुख्य कारण जो है वो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। ग्रुप 4 के एलिमेंट की आयनिक त्रिज्याएं सामान्यतः टाइटेनियम से जिरकोनियम तक जो है वो बढ़ती है, किंतु जिरकोनियम एवं हैफनियम की त्रिज्याएं लगभग समान होती है। यहाँ पे देखिए, टाइटेनियम से लेकर के जिरकोनियम तक जो है वो आयनिक रेडी क्रमशः बढ़ती जाती है। यहाँ पे 0.60 था, यहाँ पे फिर 0.72 हो गया, लेकिन जिरकोनियम से हैफनियम तक जो आयनिक रेडी है वो समथिंग आपका लगभग समान होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि लेंथेनम तथा हैफनियम के मध्य 14 लेंथेनाइट तत्व आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि देखिए लेंथेनम और हैफनियम के बीच जो है वो 14 लेंथेनाइट तत्व, लेंथेनाइट एलिमेंट आते हैं, जिसे हम लोगों ने अलग ग्रुप में जो है वो अलग ब्लॉक में जो है वो रखा हुआ है। मतलब उसे हम लोगों ने एफ ब्लॉक के एलिमेंट में जो है वो रखा हुआ है इस लेंथेनाइट तत्व को। तो मेन इसमें जो है वो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथेनाइट संकुचन होता है, जिसकी वजह से इन दोनों आयनिक त्रिज्या का मान जो है वो लगभग समान होता है। और अगर आप इसे और भी डिटेल में देखना चाहते हो तो आपको इस चैप्टर का सेकंड या थर्ड वीडियो देखना होगा, जिसमें आप लोगों को और अच्छे से जो है ये समझ में आ जाएगा। अतः जिरकोनियम से हैफनियम की आयनिक त्रिज्याएं लगभग समान होती है। तो ये तो हुआ गाइस आप लोगों का आयनिक त्रिज्या, जिसे हम कहते हैं आयनिक रेडी। उसके बाद हम लोग अगला कैरेक्टर देखने वाले हैं। इसमें ऑक्सीकरण अवस्था, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट का। तो यहाँ पे हम तीनों सीरीज का जो है वो देखेंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो ऑलरेडी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में मैंने आप लोगों को जो है वो बता चुका है कि इसका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या क्या होता है, इसका भी अलग से वीडियो जो है वो बना हुआ है। तो बात करें अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, जिसमें जो है वो टाइटेनियम आता है, तो टाइटेनियम का जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, मतलब जो सबसे बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो आपका होता है 3d2 और 4s2। आपके 3d ऑर्बिटल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4s ऑर्बिटल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपका ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0 + 2 + 3 + 4। मतलब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो लास्ट वाले जो 2 ऑर्बिटल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका +2 + 3 + 4 क्यों आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक करके निकलते जाते हैं, तो आपका आयन बनते जाता है। अगर यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन आपके निकलते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 होगी। मतलब ये आपके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ये टाइटेनियम आयन के लिए जो है वो होता है।
तो ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। देन उसके बाद हम सेकंड जिरकोनियम की बात करें तो जिरकोनियम में भी 4d ऑर्बिटल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन और 4s ऑर्बिटल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +2 +3 और +4 होगा। देन अगर हम बात करें हैफनियम की तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2 +3 +4 होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जो लास्ट वाले 2 ऑर्बिटल है 5d2 और 5s2, तो यहाँ भी आपके 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो चारों इलेक्ट्रॉन जब निकलते जाएंगे तो कहने का मतलब है कि इसका जो सर्वोच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो +4 होता है। सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। तो यहाँ पे आप जो है वो लिख सकते हो कि ग्रुप 4 की अगर हम बात करें टाइटेनियम ग्रुप की तो तीनों एलिमेंट में आपके यहाँ पे आप देख रहे हो तीनों एलिमेंट में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पाया जाता है। और ये जो आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे ज्यादा स्थायी, मतलब जो इसके जो भी आपके कंपाउंड बनते हैं, जो भी आयन बनते हैं वो सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो चलिए इसके बारे में और भी हम कुछ चीजें जो है वो आगे देखते हैं। इस ग्रुप के सभी तत्वों की सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। इन तत्वों के +4 ऑक्सीकरण अवस्था में D0 विन्यास पाया जाता है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो यहाँ पे आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है कि इसके जो d ऑर्बिटल है, मतलब n-1 d ऑर्बिटल है, उसमें जो है वो 0 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगा? जब ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो जब ये चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो ये जो आपका d ऑर्बिटल है, 5d ऑर्बिटल है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहेंगे। चाहे आप हैफनियम की बात करो, चाहे आप जिरकोनियम की बात करो, या फिर आप टाइटेनियम की बात करो। अगर हम इसके +4 ऑक्सीडेशन की स्टेट की बात कर रहे हैं तो आपके d ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहेंगे, इवन सिंगल इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो इसे यहीं पे कहा जा रहा है कि इन तत्वों के +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में D0 विन्यास, मतलब d ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं होता है। इसलिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयन तथा उनके यौगिक श्वेत या रंगहीन या प्रतिचुंबकीय होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके d ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, dd ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं हो पाता है। इसलिए अधिकतर इनके यौगिक जो है वो कलर लेस होते हैं, मतलब इनमें कोई भी कलर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। इनके यौगिक जो है वो श्वेत होते हैं, सफेद कलर के होते हैं, और ये जो है वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि टाइटेनियम ग्रुप के +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के जो भी आपके कंपाउंड है, आयन है, वो हमेशा कलरलेस क्यों होते हैं, इनका कलर क्यों नहीं होता है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि इनके जो d ऑर्बिटल है उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इस कारण इनका जो कलर है वो रंगहीन जो है वो होता है। इस ग्रुप के सभी तत्वों की +2 ऑक्सीकरण अवस्था बहुत ज्यादा अस्थायी होती है। यहाँ हम लोगों ने देखा कि +4 ऑक्सीकरण अवस्था तो पाया ही जा रहा था, बट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आपको जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो अस्थायी होते हैं, मतलब उतना स्टेबल नहीं होते हैं। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के जो भी आपके कंपाउंड बनते हैं वो भी उतना ज्यादा स्टेबल जो है वो नहीं होते हैं। टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन, जिरकोनियम +4 ऑक्सीडेशन और हैफनियम +4 ऑक्सीडेशन के कुछ कंपाउंड मैंने यहाँ पे जो है वो आप लोगों को बताया हुआ है। इसे भी आप लोग जो है वो अपने नोट में इंक्लूड कर सकते हो। जैसे अगर हम टाइटेनियम की बात करें तो TiO2, TiCl4, जो कि आप लोग अपने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी टाइटेनियम के बारे में जो है वो पढ़ चुके हो। बात करें अगर हम जिरकोनियम की तो GrO2, GrCl4, और हैफनियम का भी HFO2, HFCl4। तो इस प्रकार जो है वो इसका ये बाइनरी कंपाउंड, जिसे हम कह सकते हैं बाइनरी कंपाउंड, मतलब 2 कंपाउंड मिलकर के जो है वो 2 एलिमेंट मिलकर के जो है वो कंपाउंड बना रहे हैं, जिसे हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। तो ये है आपका। और अगर अभी भी आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में नहीं आता है तो आप चैप्टर 1 में जाकर के टाइटेनियम एलिमेंट का जो है वो वीडियो जो है वो देख सकते हो, जहां पे आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छे से जो है वो समझ में आ जाएगा। ये तो हुआ गाइस आप लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम बात करें इसके स्पेक्ट्रमी गुण की, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज की, मतलब इसमें मेनली स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज में हम कलर वगैरह देखते हैं कि इनके जो भी कंपाउंड बनते हैं, आयन बनते हैं, उनका कलर कैसा होता है।
तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले ही बताया है कि अगर हम +4 ऑक्सीडेशन अवस्था की बात करें तो इनका जो d ऑर्बिटल है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस ग्रुप के तत्वों का +4 ऑक्सीकरण अवस्था में बने यौगिकों का dd स्पेक्ट्रम जो है वो नहीं बनता है, क्योंकि उनके आयनों में D0 विन्यास पाया जाता है। मतलब d ऑर्बिटल में उनके कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं पाया जाता है, आपका dd ट्रांजिशन जो है वो नहीं होता है। और अगर dd ट्रांजिशन dd संक्रमण नहीं होगा तो उनके जो भी आयन यौगिक बनते हैं वो कलरलेस होते हैं, उनमें कोई भी कलर जो है वो नहीं पाया जाता है। डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण इनमें dd ट्रांजिशन संभव नहीं होता है। अतः +4 ऑक्सीकरण अवस्था में बने सभी यौगिक जो है वो सफेद या रंगहीन जो है वो होते हैं। ये आपको स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज में जो है वो इसका लिखना है। लेकिन कुछ बाइनरी कंपाउंड हम देखते हैं कि वो कलरफुल होते हैं, तो वो उसमें कुछ पाए जाने वाले अशुद्धि के कारण होते हैं। अगर हम प्योर इसके कंपाउंड को देखेंगे तो बिल्कुल भी उसमें कलर नहीं होता है, लेकिन अगर उसमें कुछ अशुद्धि मौजूद है तो उनमें थोड़ा बहुत कलर जो है वो पाया जा सकता है। तो ये हुआ गाइस आपका स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। और भी हम 2-3 पॉइंट इसमें देखते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, इस ग्रुप के +3 यौगिकों में D1 विन्यास होता है तथा ये सभी रंगीन एवं अनुचुंबकीय होते हैं। अभी तक हम लोगों ने +4 ऑक्सीडेशन अवस्था की जो है वो मैं बात कर रही थी, लेकिन अगर हम बात करें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें तो उसके d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। +4 में जो है वो d ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन +3 में जो है वो d ऑर्बिटल में आपके 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है तो वहां पे dd ट्रांजिशन जो है वो संभव होगा, वहां पे dd संक्रमण होगा। और अगर dd संक्रमण हो रहा है तो वो आपके जो भी कंपाउंड जो भी आयन है वो रंगीन होंगे और ये जो है वो अनुचुंबकीय होंगे। अगर हम कंपैरिजन करें दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट से बने आयन की, मतलब +4 की और +3 की, तो +4 मतलब +3 आयन +4 आयन की अपेक्षा जो है वो अधिक क्षारीय होता है। मतलब जो +3 ऑक्सीडेशन वाले स्टेट के जो भी आयन होते हैं वो +4 की अपेक्षा जो है वो अधिक क्षारीय होते हैं। तो ये तो हुआ गाइस आपका स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। सो इस आप लोग नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आप लोग ये बिल्कुल भी ना समझिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो नहीं आएगा। आप जब बुक में देखोगे तो आपको काफी हार्ड लैंग्वेज में और बहुत सारे जो है वो पॉइंट्स दिखेंगे, बट जो सबसे इजी और सरल वाला जो भी पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे आप नोट जरूर कर लें। लास्ट टाइम आते हैं त्रिविम रसायन स्टेरियो केमिस्ट्री, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सारे ग्रुप का आप लोगों को स्टेरियो केमिस्ट्री जो है वो पता होना चाहिए। यहाँ पे हम बेसिकली इसमें ये देखते हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में, इसका जो स्टेरियो केमिस्ट्री है वो देखते हैं, मतलब जो इसका साइज शेप वगैरह है वो कैसा होता है। साथ में हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं 4, मतलब 4-6 जो भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जिसे हम उपसह संयोजक संख्या भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको इस टाइप से जो है वो कॉलम जो है वो यहाँ पे बनाना होगा। सबसे पहले जो है वो आप एलिमेंट लिखोगे, तत्व, उसके बाद आप इसका ऑक्सीकरण अवस्था लिखोगे, उसके बाद इसका आप त्रिविम रसायन लिखोगे मतलब स्टेरियो केमिस्ट्री, उसके बाद आप इसका कॉम्प्लेक्स लिखोगे मतलब संकुल का नाम लिखोगे, देन आप इसका उपसह संयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो लिखोगे। तो अगर हम बात करें टाइटेनियम एलिमेंट की, क्योंकि हम यहाँ पे 3 एलिमेंट को जो है वो देखेंगे, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम। टाइटेनियम की अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन +4 ऑक्सीडेशन अवस्था वाले आयन की, तो देखिए यहाँ पे +4 मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के जो भी यौगिक जो भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो अगर हम इसके शेप की बात करें, सबसे पहले तो हम इसका कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं, TiCl4। इसका जो त्रिविम रसायन होता है, स्टेरियो केमिस्ट्री होता है, वो चतुष्फलकीय होता है, मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो ये बनाते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर हर बार बताती हूँ कि जैसे कि TiCl4 है, तो अगर हम देखते हैं Ti जो है वो 4 Cl से इस प्रकार से घिरा हुआ है, बीच में आपका Tl है, Ti है, तो इसका जो संरचना होगा वो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाएगा। तो आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो जो है वो 4 होगा। तो इस प्रकार से हम जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो देखते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स का। +4 ऑक्सीडेशन का एक हम और भी कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पे देखते हैं, TiF62-, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 6, और इसका जो त्रिविम रसायन स्टेरियो केमिस्ट्री जो होगा वो आपका होगा अष्टफलकी, मतलब इसकी जो संरचना होगी वो अष्टफलकी होगी। ये तो हुआ टाइटेनियम का। बात करें अगर हम जिरकोनियम का भी हम +4 ऑक्सीडेशन अवस्था में ही देखेंगे। 2 कॉम्प्लेक्स देखते हैं, GrCl4 जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 होगा और इसकी संरचना भी चतुष्फलकी होगी।
और अगर हम बात करें एक और कॉम्प्लेक्स की ZrNO3 तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 10 होगा और इसकी संरचना जो है वो जटिल प्रिज्म होगी। हैफनियम की बात करें तो HFO2 जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 7 होगा, जटिल संरचना इसका जो है वो बनेगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये हुआ गाइस आप लोगों का आज का स्टीरियोकेमिस्ट्री ग्रुप 4 टाइटेनियम ग्रुप का। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।